आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में 22 दिसंबर 2020 मंगलवार, 22 दिसंबर 2020 ट्यूसडे। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको सिखाया जा रहा है वो है मरकुस का अध्याय 16 और 15 और 16 वचन के आधार से है। टेल इट अराउंड द वर्ल्ड, जगत भर में बताइए। टेल इट अराउंड द वर्ल्ड, जगत भर में इसे बताइए। हम इस वचन को पढ़ेंगे, मार्क 16:15-16 वर्स। एंड ही सेड अनटू देम, गो ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। As we celebrate the birth of Jesus Christ, it's important to realize that His glorious return is imminent, much closer than many realize. जब हम उत्सव मना रहे हैं मसीह यीशु के जन्म का, तो हमने बहुत ज़रूरी इस बात को भी अपने अंदर महसूस करते हुए रहना है कि ये सच्चाई है कि महिमा में वह दोबारा आ रहा है और वह काफ़ी नज़दीक समय हो चुका है। इस बात को हमने समझना अब ज़रूरी है। Therefore, we must intensify our efforts in reaching the lost, in telling the untold in our world and in the regions beyond that. He is that way, the truth and the life. इसकी वजह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अलग करना है मेहनत के द्वारा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने अभी तक यह सुसमाचार पाया नहीं है। और उन लोगों तक इस जगत के अंदर हमने सुसमाचार को पहुंचाना है जिनके लिए अभी तक किसी ने सुनाया नहीं है। और उन जगहों तक हम पार होकर जाना है जहाँ पर मार्ग, सत्य और जीवन वो लोग प्राप्त कर सके। Only through him can men be saved and brought into God's class of being and realm of life. केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा मनुष्य बचा लिए जाएंगे और उनको परमेश्वर के श्रेणी में लेकर लाया जाएगा, उनके अस्तित्व को और जो जीवन का क्षेत्र है उसके अंदर उनको लाया जा सकता है। Until and unless a man is born again, his life will be the expression of all that's happened to him, beginning from his lineage, where he was born, his nationality, locality, education, government, etc. जब तक कि मनुष्य नया जीवन प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसका जीवन वही प्रभावों से रहेगा जो उसके साथ हो चुका है और शुरुआत से उसके पीढ़ियों में से होता आया है। और
कहाँ पर वो जन्म लिया, कौन से देश में, कौन सी जगह में, और क्या पढ़ाई की उसने, क्या सरकार के काम उसे मिले, ये सब बातें ही उसकी कहानी रहेगी। इसके अलावा उसके लिए कोई अलग से ज़िंदगी का प्रभाव उसे नहीं मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स वुड फॉर्म व्हाट बिकम्स ऑफ हिज लाइफ। ये सब जो है क्षेत्र यही उसके जीवन को बना देंगे। That means he will be limited to the environment and earthly lineage. How sad! तो इसका मतलब ऐसा बनता है कि वह इस वातावरण और इस पृथ्वी की ही पीढ़ियों के सारे क्षमताओं के जो क्षमताओं का जो कब्जा है, जो सीमा है, उसी के अंदर वह जीता रहेगा। यह कितना ही दुखदाई है। But when you are born again, old things are passed away. 2 Corinthians 5:17। परंतु जब आप नया जन्म पा लेते हैं तो पुरानी चीज़ें बीत गई, ऐसा 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन कहता है। हम पढ़ेंगे उसे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और एक बार पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। Suddenly you are brought into a life that's beyond the earthly plane, where you are not limited by any factor of the or the elements of this world. अचानक से आप एक अलग जिंदगी के अंदर पहुंच गए होते हैं, आपको लाया जाता है वो ऐसा जिंदगी जो ये पृथ्वी के क्षेत्र से बिल्कुल अलग है, और वो ऐसा जगह ज़िंदगी का है जिसके अंदर कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी पृथ्वी की चीज़ों का या जगत की कोई भी बातों का उसके अंदर कोई मर्यादा लगाने का कोई भाग नहीं है। You now live in a new environment by a new principle of life which is God's word. अब इसमें आप नए तरीके के वातावरण में एक नए सिद्धांतों के द्वारा, जीवन के सिद्धांतों के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा आप जीना शुरू करते हैं। You are now a partaker of the divine nature, no longer subject to sin, sickness, disease and death, because you received the God life. अब आप कोई भी प्रकार से ईश्वरीय स्वभाव में जब है भागी लिए हुए, तो कोई भी प्रकार से आप पाप को अधीन नहीं है और ना ही बीमारियों को, रोगों को और मृत्यु को अधीन है, क्योंकि आप परमेश्वर का जीवन पाए हुए हैं। What a message to herald to the world that God sent His Son Jesus to the world that we may have His life and also be the dispensers of that life. ये कितना ही सुहाना ऐसा संदेशा है जगत के लिए कि परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है कि वो हमको उसका जीवन दे सके, और हमको उस जीवन को बांटने वाला भी उसने बनाया है। Tell the untold, reach the unreached, tell the nations, the farthest islands, that He lives and the life He brought is available to everyone who believes, and this life is in His Son. जाकर बोलिए उन लोगों को जिनको अभी तक ये बताया गया नहीं है, उन लोगों तक पहुंचिए जहां तक अभी तक राष्ट्रों में पहुंचे नहीं हैं लोग, और ऐसे दूर दूर के टापुओं तक पहुंचिए जहां पर अभी तक जीवनों को इन बातों से बताया नहीं गया है। और ऐसे जीवन जब आप प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए वो देखने को मिलेगा कि हर एक जो विश्वास करता है तो उसके अंदर ये यीशु मसीह का जीवन, परमेश्वर के पुत्र का जीवन मौजूद हो जाएगा। ये आप उसके लिए नतीजा में आप देखेंगे, उनके जीवनों को इस प्रकार से आप
मौजूद होते हुए देखेंगे जिंदगी के लिए। यही सुसंदेशा लेकर हमें दूर दूर तक जाना है। He that hath the Son hath life, क्योंकि ऐसा कहा गया है जिसके अंदर यीशु मसीह है उसी के अंदर जीवन है। पहला यूहन्ना 1 जॉन 5 चैप्टर 11 और 12 हम पढ़ेंगे इसे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। और एक बार पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। इसी बात को लेकर हमने उन लोगों तक पहुंचकर ये सारी बातें बताना है। As you celebrate this season, be strengthened in your spirit and propelled to tell the world that the Lord is God and He is brought life and immortality to light through the gospel। जब आप उत्सव मना रहे हैं इस मौसम में, तो फिर आपको ताकतवर रहना है, सामर्थ्य रहना है आत्मा के अंदर, और मजबूर हो जाना है जगत को यह बात बताने के लिए कि प्रभु ही परमेश्वर है और फिर उसी ने जीवन को लाया है और अविनाशी जीवन, और जो उजियाला है सुसमाचार का वो भी उसी से आया है जो कभी भी नाश नहीं होगा। Anyone who is born again receives the same life with him। जो भी नया जन्म पा लेता है उसके पास यही जीवन मौजूद होता है जो मसीह में जीवन है। This is the message he has charged us to preach and spread to the world। और यही संदेशा है जो उसने हमें अधिकार दिया है, जाकर हमने जिम्मेदारी के साथ इसे प्रचार में बोलना है और जगत भर में फैलाना है। हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे हैं तो इसे हमने इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी भाषा में हमको कबूली करना है, वो कबूली का भाषा हम मुंह से बोलते हुए कबूली करेंगे। और ये ज़रूरी है, इसीलिए हमने मुंह से बोलते हुए अपने पसंद की भाषा में से कबूल करना है। Dear Lord, I pray for sinners around the world today that they may know and accept that Jesus already bore the penalty for their sins and therefore receive eternal life. Also, I pray for everyone who is sick or infirm in their bodies today, that your healing power available in Christ will rid them of sicknesses and infirmities. They celebrate this season in health, peace, and prosperity. In Jesus' name, Amen। हम हिंदी में ये प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, अपने इसे दोहराना है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जगत के अंदर जो पापी है उनके लिए आज, कि वो जान सके और स्वीकार ले प्रभु यीशु मसीह को, कि उनके पापों की दंड यीशु ने पहले से ही उनके खातिर
ले लिया है और इसी के लिए उनको अनंत काल का जीवन दिया जा रहा है और वह ये लोग स्वीकार पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जो बीमार है और रोगी है उनके शरीरों में आज तेरा चंगाई का सामर्थ मसीह के द्वारा मौजूद है, जो उनको बीमार अवस्था और रोग अवस्था में से छुड़ाएगा, ताकि वह इस समय को सेहत भरा, शांति भरा और समृद्धि भरा उत्सव मना पाएंगे। यीशु के नाम में आमीन।